ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। अब से एक काम करो बेटा, आपने जो पता लास्ट में जो लिखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसमें एक छोटा सा एक लिख दो फॉर्मूला, लाइक अ फॉर्मूला लाइक दिस। कभी पूछे रिफ्लेक्स, ओके, ऑफ एंगल ए, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछने फॉर्मूला होता है 360 माइनस ए। ये फॉर्मूला लिख दो, कोई भी एंगल हो उसका रिफ्लेक्स पूछे तो लिखने का है 360 माइनस ए, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा बेटा, जिसका पूछेंगे रिफ्लेक्स ऑब्वियसली वो 180 छोटा होगा, ऐसा ही होगा ना। किसी भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स पूछते हैं, ऑब्वियसली वो एंगल बाय डिफॉल्ट उसी उसी हिसाब से होगा। तो जब भी बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ ए मतलब 360 माइनस ए है ना। अगर मान लो कि यहाँ एंगल बी होता तो क्या आता, 360 माइनस बी, जो भी यहाँ एंगल आएगा, ओके, 360 में से वो माइनस करना होगा। अब वो कैसे निकालते हैं वो अपन इस क्वेश्चन में करेंगे, मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए लिख दो। अब देखो कैसे क्वेश्चन किया जाता है वो देखना ध्यान से। अगेन एक क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हो सकते हैं, वो देखना। अब ध्यान से देखना, देखो अब सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो आपको फिगर में अच्छे से दिखेंगे। देखो पहले लिखा हुआ है ए, देखो अब देखो एंगल ए ओ सी मतलब ये, और बी बी ओ ई मतलब ये, समझ गए। इन दोनों का सम कितना दिया है, 70, ठीक है, इन दोनों का सम, बढ़िया। अब एंगल बी ओ डी कहां पे है, बी ओ डी, ये रहा, राइट है, बी ओ डी ये रहा, ये कितना दिया है, 40, फाइन। अब मुझे क्या पूछा है, फाइंड एंगल बी ओ ई, ये पूछा है, राइट। अब देखो बेटा, जब भी एंगल की बात करते हैं ना, ठीक है, जो भी ढूंढना हो उसको फटाफट से आप एक्स वाई जेड वो लिख देने का, है ना। तो बी ओ ई उसको अपन एक्स मान लेते हैं। अच्छा, एंगल में एक्स वाई जेड मीन्स क्या होता है, वो तुरंत हमको दिखता है कि हाँ, तुरंत क्या दिखता है हमको कि हाँ वो उसके, वो ढूंढना है, ठीक है। ऐसे एक्स वाई लिख देने का बहुत बार देखना, हम बहुत हेल्प मिलेगी। तो मुझे ढूंढना है बी ओ ई, और क्या ढूंढना है, रिफ्लेक्स सी ओ ई, ये रहा सी ओ ई, सही बात है, इसका रिफ्लेक्स ढूंढना है, ठीक है, कोई बात ढूंढने का, पहले अपन अपना पूरा फोकस बी ओ ई पे, फिर जाते हैं सी ओ ई पे, समझ गए। अब ध्यान से देखना कैसे अपन बी ओ ई ढूंढते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, अ, ऐसा है कि अपना जो एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल बी ओ डी के इक्वल होगा। देखो ए ओ सी ये एंगल, बी ओ डी ये एंगल, क्या ये दोनों वर्टिकल एंगल नहीं है, वर्टिकल मुझे पता है वहां पे एक्स बनते हैं ऐसे, वो सामने में देखो यहाँ भी एक्स है, अगर आप इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को आप छुपा दो, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, देखो एंगल वाले क्वेश्चन में आपको जिससे मतलब है वो देखने का, जिसको मतलब नहीं उसको उसको देखो तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसको छुपा दो,
देखो, तो ये आपको एक्स नहीं दिख रहा, और एक्स में ये एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। देखो अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा, अरे कैसे कैसे कैसे। ये आपको कला सीखनी पड़ेगी, जिससे मतलब वो देखो, अगर आप इसको छुपाओ, देखो ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है ये एक्स बन रहा है, राइट है। और इसमें ये क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो तो इक्वल होते हैं। तो आप पहले क्या लिख दोगे, एंगल एओसी और एंगल बीओडी दोनों इक्वल, ये 43 40 हो जाएगा। कारण क्या लिखोगे इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिखेंगे वीओए, समझ गए। तो पहले हमको ये मिल गया एओसी, अरे हाँ क्या ना। अब देखो अपने जो ये गिवन था, इसमें वन मान, अब आप देखो बेटा हमें ढूंढना क्या है, बीओई ढूंढना है ना। तो अब सोचो, अगर हमें एओसी मालूम पड़ जाए, तो एओसी को उधर भेजेंगे तो 70 माइनस एओसी बीओई आ जाएगा। अरे हाँ क्या ना, आपको देखो बीओई को निकालने का रास्ता एओसी से होके जाएगा, सही है। तो अगर अपन एओसी निकाल दें, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, मान लो कि जो भी वैल्यू आएगी इसकी, फिर उसको इधर लेके जाएंगे तो 70 में से माइनस हो जाएगा, और ऑटोमेटिक बीओई आ जाएगा। और हमने एओसी ऑलरेडी निकाल दिया, देखो यहाँ पर 40 है ना। तो अब आप क्या बोलोगे, ये इसको वन मान लेना, इसको मान लेना टू। अब बोलना पुट टू इन वन, मतलब एओसी की जगह क्या पुट करेंगे अभी, 40, क्योंकि वो 40 है। अरे हाँ क्या ना, तो अब बोलोगे पुट टू इन वन। तो कुछ नहीं करना है, बस जहां पे वन में ए ओ सी है वहां पे 40 पुट करना है। 40 पुट करो बेटा, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू, इसकी जगह 40, बाकी सब सेम टू सेम, इज इक्वल टू 70, प्लस क्या बनेगा, माइनस, सो देयर फोर एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40, और जो कितना हो गया 30। ये हमने बी ओ ई ढूंढ लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बोलो ये पार्ट वन, ठीक है। पार्ट वन में हमने बीओई ढूंढा, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो बेटा। हाँ तो आपको लगाना पड़ा, ऑप्शन लगाया बेटा, कोई ऊपर से परी आएगी बताने के लिए, आप ही को लगाना पड़ेगा, अरे समझे। और ये कला अगर आपको, आप मान लो कि आप में अभी नहीं है तो धीरे धीरे आती है, पर इसकी आपको पिछले को हर बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, समझ गया। जब भी कोई होमवर्क मिले उसको देखो कैसे सोच रहे हो। और देखो मैं आपको ना इन चैप्टर में सलाह देता हूँ, ये चैप्टर में कैलकुलेशन मायने रखती नहीं है, इस चैप्टर में कैसे सोचना है ये मायने रखता है, और वो आपको धीरे धीरे आता है। अगर स्टार्टिंग में आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आते हैं ना, तो क्या करने का, बस ऑब्जर्व करने का, कि यार सर कैसे सोच रहे हैं, अच्छा ये लीनियर कर, देखने का, अच्छा हाँ बन रहा है। स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करो, धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि अच्छा ये करना है। वो आपको धीरे धीरे आएगा, बस इट विल टेक टाइम अगर आपको नहीं आते हैं तो। वैसे ये सबसे इजी होता है, एक बार आपको ट्रिक मालूम पड़ गई ना कि कैसे सोचना है, इनसे भंगा चैप्टर कोई नहीं होता। और दूसरा, एक ही सम को करने के अलग अलग तरीके भी ढूंढने के, वो अपना मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ऐसे बहुत से सम होंगे जो और भी तरीके से हो सकते होंगे, तो आपको ऐसे अलग अलग माइंड लगाना पड़ेगा कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर क्या होता है, जितनी बार आप गलती करोगे, फिर आप सीखोगे, अच्छा ये गलत किया मैंने, अच्छा ऐसे नहीं सोचना है, वो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ऐसे लगे रहना पड़ेगा, है ना, कि भाई मुझे तो नहीं आता, फिर छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं आया। बात समझ में आ गई, ऐसे। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो, बीओई तक। अब मुझे क्या ढूंढना है बेटा, रिफ्लेक्स, सेकंड वाला पार्ट है, रिफ्लेक्स सीओई, पार्ट नंबर 2। बेटा मुझे बात बताओ, रिफ्लेक्स का मैंने अभी लिखा है फॉर्मूला, 360 माइनस जो भी एंगल आएगा वो, अरे हाँ क्या ना, सही बात है ना। जैसे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए क्या होता है, 360 माइनस है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई क्या होगा, 360 माइनस सीओई, फॉर्मूला लग गया। अब सोचो बेटा, जब तक मुझे सीओई मालूम नहीं पड़ेगा, क्या तब तक इसका आंसर आने वाला है। तो इसका मतलब अब आपका मिशन क्या है, सीओई ये ढूंढना, राइट है। अरे हाँ कहना, बताओ सही बात है कि नहीं बात है, करेक्ट, करेक्ट, सही है। अगर सीओई अगर हमारा काम हो गया तो देखो सीओई आ गया। सीओई निकालने के दो तरीके मैं दिखाता हूँ। पहला तरीका क्या से लिखना, सब बच्चे इस लाइन को देखो, ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये पूरा एंगल कितना होगा, 180। अब इस 180 के तीन टुकड़े हैं,
इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 180 आने वाला है। अरे हाँ क्या ना, एक तरीका तो ये ठीक है। अभी निकल देखो, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी, ये वाला। अब देखो नाम तो वही लिखने के जो यहाँ क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सी ओ ई, देखो हम सी ओ ई को ई ओ सी भी लिख सकते हैं, राइट है। पर अपने वही लिखने के जो लिखे होता है कि हमको तुरंत से दिख जाए, है ना। नाम चेंज नहीं करने, नाम जो क्वेश्चन में वही लिखने के। सी ओ ई, देखो ये प्लस ये, इसका नाम क्या है, बी ओ ई, जो क्वेश्चन में दिया हो। इन तीनों का सम कितना आएगा, 180। कारण क्या लिखोगे, स्ट्रेट एंगल। बेटा आप एग्जाम में नाम पूरा लिखना, ठीक है। अच्छा सर, एओसी ऑलरेडी निकाल दिया हमने, कितना आया था 40, या 40 पुट करो। सीओई हमें मालूम नहीं है, और बीओई हमने निकाल दिया 30, यहाँ के ना। अच्छा 40 प्लस 30 बेटा कितना होता है, 70। प्लस क्या बनेगा बेटा, माइनस एंगल सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 110। राइट है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, मेरा सीओ ही आ गया सर, मुझे निकालना तो है रिफ्लेक्स सीओ, कोई बात नहीं बेटा, अब सीधे निकालो। देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई क्या होता है बेटा, 360 माइनस, ये फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्स का, कि जो भी यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्स, तो क्या लिखने का, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए तो 360 माइनस ए, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल टी तो 360 माइनस टी, जो भी आए। तो यहाँ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई मतलब 360 माइनस सीओई, हमने सीओई ऑलरेडी निकाल दिया। और यहाँ के ना, तो वैल्यू पुट करो, 360 माइनस 110 आएगा 250। तो आपका रिफ्लेक्स सीओई का आंसर कितना आया, 250। तो देखोगे बेटा, इन सब क्वेश्चन में कैलकुलेशन तक नहीं होती है, बस सोचना होता है कि ये रिफ्लेक्स है, ये स्ट्रेट है, राइट और रॉन्ग। एक मिनट रुको, अभी लिखना नहीं है सर। देखो एक मिनट रुको, ओए रॉय, देखो रिफ्लेक्स सीओई निकालने के लिए मुझे पहले सीओई निकालना है। एक मैंने सीओई निकाला स्ट्रेट एंगल की हेल्प से कि सर ये स्ट्रेट एंगल है ना 180। एक और तरीका है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम में करना एक ही है, और भी तरीके होते होते सोचने के। देखो मैं दिखाता हूँ, मुझे एक बात बताओ, क्या सीओई और जो ये वाला एंगल है, क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, मैं दिखाता हूँ। इसको छुपाओ एक बार, ध्यान से देखना बेटा, क्या ये, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, सीओई है ना, सीओई और, हाँ क्या वर्टिकली है, चेक करो है कि नहीं है। मैं छुपा रहा हूँ उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लुक एट दिस पार्ट, एक मिनट रुको, इस लाइन को छुपा, थोड़ी देर देखना बेटा। अब बताओ, क्या ये ये वाला पार्ट, ध्यान ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल, हाँ ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल क्या वर्टिकली है, देखो ये और ये, हाँ क्या ना। तो ये वर्टिकली होते हैं, राइट है। अच्छा देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, पर मैं आपको एक दूसरा मैथड दिखा रहा हूँ, वो ऐसे भी होता है। अच्छा आप ध्यान से देखना सर, क्या ये हम ये निकाल सकते हैं, हाँ ध्यान से देखो बेटा, दिखाता हूँ मैं। क्या ये और ये लीनियर पेयर नहीं है, एक लाइन सीधी, एक लाइन टेढ़ी, क्या ये और ये लीनियर पेयर नहीं है। याद करो लीनियर में क्या होता है, लाइन सीधी और एक लाइन टेढ़ी। अब वो यू बनाओ, ये मैं नीचे से बनाओ, क्योंकि देखो ये एंगल तो 180 होता है। अब मैं लाइन यू बनाऊंगा तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। अरे बोलो भाई, वो उल्टा होगा सीधा, एक ही बात है ना, वो कैसे ही बना है, तो घुमाया हुआ है। अब देखो बेटा, ये नीचे पर हो गया। अच्छा बेटा ये 40, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 40 कितना होता है, 140। तो ये पूरा कितना आया, 140। अच्छा अब दो मिनट रुको। अब ये पूरा और ये पूरा दोनों इक्वल होंगे वर्टिकली से। अच्छा अब ध्यान से देखना, 140 विल बी इक्वल टू ये पूरा। देखो इस पूरे के दो टुकड़े हैं, सी ओ ई और ये एक्स, हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अच्छा तो सी ओ ई और ये एक्स, और ये एक्स हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, बी, ये हमारा बी ओ ई तो है ये एंगल,
अरे हाँ के ना, जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया कितना है 30। ये बात समझ में आई। प्लस क्या बनेगा 140 माइनस 30 110। तो आप चाहो तो सीओवी स्ट्रेट एंगल के से निकालो कि ऐसे निकालो, ये आपकी मर्जी है। मैंने आपको एक और तरीका दिखाया, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, पर एक और तरीका देखो आगे ना। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप देखो इनमें आप रट नहीं सकते। या तो आप सब रटो, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर, और वो मैं आप देखो अगली जगह खुद देख लो, रटना तो ऑप्शन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये वैसे एक तरीका बताएंगे, है ना। अब जब भी कोई सम सामने आता है, आपका दिमाग से चलना चाहिए, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। फटाफट हिसाब दो बेटा। बेटा जाने समझ में आ गया। हाँ, नहीं बेटा देख, ये तुझे ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, पहली बात तो ये फॉर्मूला है। अच्छा बेटा, अब जब तक अगर अपन सीओई निकाल देंगे तो इसमें से माइनस करने पे इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको निकालना तो ये है बस। तो हमारा पूरा ध्यान किस पे जाएगा, सीओई। क्वेश्चन में पूछा है, किया नहीं है मैंने। क्वेश्चन में तो पूछा, तो कुछ देख ले, क्वेश्चन में लिखा है बेटा, फाइंड द रिफ्लेक्स सीओई, मैंने किया नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है देखो, ये बुक, वो मेरी बुक कहाँ गई थी? तेरी कहाँ है? तो बोल, देख क्वेश्चन में लिखा है बेटा, देख, फाइंड बीओई और रिफ्लेक्स सीओई। मैंने कुछ अपने मन से लिखा नहीं बेटा, ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला है मैंने वही लिखा है। और ये सेम फॉर्मेट आपका रहना चाहिए, गिवन, फाइंड, सॉल्यूशन। समझ गए? ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। एंगल्स क्यों पढ़ रहे हैं यार? हर चीज एंगल सोच। ये घर बना है, ये अब तो हर जगह ये एंगल्स है, लीनियर पे। तू ध्यान से देखो कि एंगल हर जगह मिलेंगे, हमारे लाइफ में डेली एंगल हर जगह होते हैं। राइट है, कोई मिसाइल आ रही है देश की तरफ, किस एंगल पे आ रही है, उसका नॉलेज होता तो सब यार। फिर पूरी फिजिक्स समझनी है, एंगल्स का पूरा खेल है, तू और ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा। इससे भी कॉम्प्लिकेट एंगल हो सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं होते, ये बस ये दिखना चाहिए, तो दिख गया तो सिंपल, नहीं दिखा तो कॉम्प्लिकेट ऐसे। बेटा वो फोन लेके आया कोई, जिसके फोन में होमवर्क हो। मेरे लिखे हैं? तू फोन लेके आइए, तू लेके आती है ना घर से, फोन नहीं लेके आती? तो सारे क्वेश्चन लिखे तूने ना? ठीक है, तो बेटा फटाफट लिख दिया। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, डायग्राम थोड़ा फास्ट बनाना, ठीक है। इसमें बेटा प्लीज वो मत रखना कि डायग्राम मैं पेंसिल से बनाऊंगी, फिर वो स्केल नहीं, बम 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 बनाओ बेटा। धम 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 खत्म करो चीजें, बी क्विक बेटा। लहरा लहरा नहीं लिखना है। पार्ट 1 तो हो गया। जितने हमको करने चाहिए। अरे करेंगे बेटा, सब होमवर्क भी होगा। कहाँ जाना है? क्यों? कहाँ पे आएगी, इसके घर पे? तो कोई बात नहीं।
अच्छा बेटा शौर्य, कभी अगर इमरजेंसी में कोई ऐसा होता है ना, तो वी हैव स्पेस फॉर लेक्चर, ओके, इसके लिए लगता तो है क्या? ये फिगर दिया हुआ है, ओके। अब फिगर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ चीजें गिवन है, वो देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। PO1 90। अब बड़ा ध्यान से देखो, ए और बी, उनका रेशियो, इसको बोलते हैं रेशियो, क्या बोलते हैं? अब ये जब भी आपको दिखे ना रेशियो दिखे, एक चीज आपको पहले से कर देंगे, वो मैं बताऊंगा आपको, हमेशा वो कर देंगे रेशियो, ठीक है? ठीक है, वो सब बाद में करेंगे। फाइंड सी, सी कहाँ पे है? अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, सी निकालने के कितने तरीके, ध्यान से देखना। एक तरीका जो मैं अभी अपनाने वाला हूँ वो बताऊंगा, फिर मैं एक आपसे पूछूंगा, ठीक है? डन? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब सुन देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो मुझे जिसकी जरूरत है मैं उसको देखता हूँ, मुझे कोई पड़ी नहीं है बाकी की चीज, मुझे जो जरूरत है उसको देखूंगा। सब ध्यान से देखो, ये लाइन सीधी, ये लाइन टेढ़ी, क्या ये लीनियर पेयर नहीं है? वो कैसे बने? वो यू बने, आप हटो मत, लीनियर पेयर से सीधा ही बनता है, वो कैसे ही बने? क्या ये लीनियर पेयर नहीं है? सर तो दोनों का सम 180 आएगा। अब सर अगर मान लो कि बी है वो आ जाए 50, तो 180 माइनस 50 सी आ जाएगा। अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो। एक तरीका, मतलब पहले बी निकालो, अरे हाँ क्या ना, बी प्लस सी 180 करके सी आ जाएगा। एक तरीका है। सेकंड तरीका, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या सी, इसको मिटाओ एक बार, क्या ये एक्स नहीं बन रहा? राइट है? अच्छा, तो ये और ये वर्टिकल लेवल इक्वल, राइट? तो सी इक्वल हो जाएगा ए, और ये क्या है 90। अरे हाँ क्या ना, इसके दो टुकड़े हैं, समझे नहीं समझे? अरे हाँ क्या ना, इसके दो टुकड़े हैं, राइट? इसके दो टुकड़े हैं ए प्लस 90, ये और ये पूरा इक्वल वर्टिकली से। अब सोचो अगर आपका ए आ जाए, तो ए में 90 जोड़ा, सी आ गया। तो या तो ए निकालो या फिर बी निकालो, दोनों की हेल्प से आप सी निकाल सकते हो, सही बात है, निकालना कोई एक है। कौन सा बताऊं क्यों? अरे पहले ये बात समझ में आई, ये बात समझ में नहीं आई कि अगर बी निकाल देंगे तो सी आ जाएगा? अच्छा समझ में आई। ध्यान से देखिए बेटा, अच्छा पहले ये तो समझ में आया कि ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, आया? अच्छा वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये इसका नाम क्या, सी, और इसका नाम क्या, दो टुकड़े ए और 90, तो ए प्लस 90 ये पूरा। अरे हाँ क्या ना बच्चे, अच्छा तो देख सी इक्वल टू ए प्लस 90। अगर ए तुझे मालूम होता, मान ले कि ए 10 आएगा, तो 10 प्लस 90 कितना आ जाता? तो अगर ए मालूम पड़े तो सी आ जाएगा। नंबर वन तरीका, राइट? अब नंबर टू कौन सा करना है वो अपनी इच्छा होती है, ठीक है? नंबर सेकंड तरीका, वर्टिकली का झंझट ही छोड़ो। ये देखो, क्या ये और ये लीनियर पेयर नहीं है? भाई ये अगर एक लाइन है,
तो एक सीधी लाइन और उस पे टेढ़ी लाइन अपन लीनियर पे ऐसे बनाते हैं, इसको ये पलट दो तो ऐसे ही बन जाएगा ना भाई। आखिर में क्या होता है, एक सीधी लाइन उस पे एंगल कितना होता है 180, और यहाँ के ना पर होता है कि नहीं होता है। और जब लाइन बनाते हैं तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, सम तो 180 रहेगा, तो ये लीनियर पेयर है कि नहीं है। तो आप क्या बोलोगे सर, सी प्लस बी इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अब मान लो कि आपका बी आ जाए 40, इमेजिन करो, तो प्लस बनेगा माइनस 180 माइनस 40 का सी नहीं आएगा, आ जाएगा। तो सी निकालने के दो मेथड, बी की हेल्प से या फिर ए की हेल्प से, राइट। इसका मतलब आपका मकसद क्या है, ए और बी की वैल्यू ढूंढना, कि वो मिलने से सी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यस और नो, करेक्ट। अब पूरा ध्यान लगाना है ए और बी की वैल्यू ढूंढने पे। अब सुनो बेटा, अब जब भी एग्जाम में कोई लिखेगा नहीं बेटा, सुनो, जब देखो जिसको नहीं आता बेटा उसको सलाह है मेरी, मत लिखना, चलेगा यार, दो छूट जाएगा तो आप किसी से देख के लिख देना, लेक्चर रिकॉर्ड है वहां से देख के लिख देना, समझने पे ज्यादा ध्यान देना पहले। अगर आपको आता तो अच्छी बात है, नहीं आता वो तो छोड़ ही दो लिखना, बैठे रहो, सिर्फ देखो चीजों को। देखो जब भी रेशियो दिया हो क्या करने को लिखा, देखो ए रेशियो बी ऐसे दिया हुआ है, टू फिर रेशियो और थ्री लिखा हो। जब भी रेशियो हो ना, हमेशा दोनों तरफ ऐसे एक्स एक्स, या फिर दोनों तरफ वाई वाई ऐसे लिख देंगे, या फिर दोनों तरफ जेड जेड, सेम चीज लिखने की। ऐसा क्यों होता है आप लोग सबको याद होगा बेटा, पता है आप सबको मालूम है, पढ़ा होगा बचपन में कि रेशियो मतलब डिवाइड करना, रेशियो मतलब डिवाइड करना। जब हम दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं तो पता है वो दोनों नंबर सेम नंबर में कट होते हैं, यस और नो, सेम नंबर में कट होना, इसलिए सेम सिंबल लगाना, ठीक है। तो आप देखना जब भी रेशियो आ जाए, ये चाहे इस चैप्टर में आए कि किसी भी चैप्टर में रेशियो आए, आप हमसे क्या लगा दोगे, एक्स एक्स, या फिर सेम लगाना, ओके, ये सेम में कट होता है, रेशियो मतलब डिवाइड, ठीक। अब इससे क्या हुआ, ये लगा देना, इससे क्या हुआ, पहले कौन आया ए, यहाँ पहले कौन आया 2x, तो ए कितना बन गया, डन। और दूसरा बाद में कौन आया बी, सेकंड में कौन आया 3x, तो कंपेयर करने से बी कितना हो गया, ये हमको दो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी, एक रेशियो में एक्स लेना, पहली बात ये, यहाँ तक सबको बातें क्लियर। आपकी 8th में भी आए होंगे रेशियो ऐसे वाले सम, 7th में भी आए होंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करूँ, देखो मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से ऑब्जर्व करो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ये पूरा एंगल कितना 180, इस 180 के 180 है, दिखा के नहीं दिखा, अरे रोते क्यों हो बताओ, सर इन तीनों का सम कितना आएगा 180, तो सर लिखते लिखो ध्यान से लिखना, आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फिगर, हम ये फिगर से बोल पा रहे राइट है, क्या बोल सकते हैं फिगर से, ए प्लस बी प्लस 90, अरे हाँ क्या ना, ए बी और 90 ये तीन लोग हैं, इन तीनों का सम कितना आएगा 180, स्ट्रेट एंगल, क्या लिखोगे, डन। अच्छा अब एक मिनट ध्यान सुनना, सर अब क्या करें, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, मेरा जाने समझ में आ रहा है, बेटा जाने पूरा ध्यान देना बेटा, मन से इधर उधर खेलना मत, है ना बेटा, जरूरी चैप्टर, ये चैप्टर 6 7 8 बेटा, तुम खुद समझ जाओगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद समझ जाओगे कि इसमें रटने से काम चलने वाला नहीं है, वैसे रटना भी नहीं, मैं तो रटते भी नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ। और एक हैबिट बना दो, स्टार्टिंग में तकलीफ पड़ेगी तुमको, छो पड़ती, और तुम एक हैबिट बनाओ खुद का तरीका ढूंढने की, और वो बस वो तुम गलत करके आओगे, मैं यहाँ पे तुमको रेक्टिफाई करूंगा, मुझे बताने का सर ये मैंने किया, मैं बस मैं सुधारूंगा, जो मैं गलती बताऊं उसको नोट करने का, धीरे 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 अब देखोगे आपसे सब ऑटोमेटिक आपको खुद देख के मालूम पड़ेगा, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, समझ गए। अच्छा अब ध्यान से देखना, और मैं आपको हर बार जब भी पॉसिबल होगा मैं आपको बताऊंगा, इसके मैं आपको सब तरीके बताऊंगा, जितने पॉसिबल तरीके हैं, उससे आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ओके फाइन। सर ए कितना है 2x, अरे बोलो, तो रुको 2x, बी कितना है, बस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अच्छा सर एक मिनट रुको सर, ये प्लस क्या बनेगा माइनस 180 माइनस 90 कितना आया 90, नाउ व्हाट इज 2x प्लस 3x, 5x इज इक्वल टू 90, मल्टीप्लाई क्या बनेगा बेटा, डिवाइड बनेगा, तो x बराबर 90 डिवाइड बाय 5,
फाइव वन जा 5, 4, 5 8 जा 40, एक्स कितना आया 80, देयर फोर। अच्छा मुझे बताओ, ए ए कितना हो जाएगा, ए कितना है बेटा 2x। ना व्हाट इज 2x, 2 इंटू एक्स, अरे हाँ के ना, राइट और रॉन्ग। और आपने ऑलरेडी एक्स निकाल दिया, कितना है 18, 2 इंटू 18 36, ए आपका आ गया। ना व्हाट इज बी 3x, मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 18, 24 का 4 54 आंसर है। तो आपने ए और बी दोनों निकाल दिया, राइट है। अरे हाँ के ना, अब मैंने बताया था आपको कि सी निकालने के दो तरीके हैं, या तो ए की हेल्प से या बी की हेल्प से। किसकी हेल्प लेनी है बोलो, लेनी एक की है, बी वाला मुझे ज्यादा इजी लग रहा है, फट से लिखा लीनियर पे। अरे हाँ क्या ना, बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहो तो बी से कर लेना, आंसर सेम रहेगा। एक मिनट हाँ। तो अब आप पार्ट टू, अब क्या बोलोगे, सी प्लस बी इज इक्वल टू 180, लीनियर। मैं अभी शॉर्ट वन आपका एग्जाम पूरा देखना, लीनियर पे आप खुद देख लो है कि नहीं है, ओके। और आपको ऑलरेडी बी मालूम है, यहाँ से 54 वैल्यू पुट करो, सी प्लस 54, 180 प्लस क्या बनेगा, 180 माइनस 54 कितना आता है 130, 126। हाँ, राइट। अच्छा सर, अगर ए की हेल्प से निकाले तो भी आंसर कितना आना चाहिए 126, चेक करते हैं। अच्छा बताओ सी क्या था ए की हेल्प से, मैं बताओ, ये वर्टिकली था ना, अरे हाँ के ना, जो सी था वो इससे वर्टिकली था, तो सी क्या आया था ए प्लस 90, ये आया था ना बेटा, पक्का ना। ए की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारे यहाँ से, ना व्हाट इज 36 पे 90, वही 126, ऐड कर लो अपने, जो तुमको लग, मुझे क्या लग रहा है जी, पता है इजी भी ये सब्जेक्टिव थिंग है, ये सबको सबका अपना अपना होता है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। अरे हाँ के ना, जो आपकी इच्छा करे वो लिखना, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो मुझे, एनी डाउट। नाम बोल, नाम बोल, नाम बोल, एंगल का, एंगल एन कोई है ही नहीं, एंगल एन तो एन तो पॉइंट है, एंगल वो है, नाम बोल, नाम बोल। वाई, वाई ओ सी कोई एंगल ही नहीं है। हाँ जब तू इसकी बात कर रही है ना, हाँ तो हीरोइन जब इसकी बात कर रही है, नाम बोल इसका, वाई ओ एन या एन ओ वाई, हाँ फिर, तो फिर नहीं होता बट, हाँ हाँ हाँ, ए प्लस बी प्लस सी 180 हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। तो नहीं, बी वाला बी तो उधर ही है पूरा। देख तू फिगर कुछ भी चेंज कर कुछ भी कर सकता, राइट है ना। तुझे अगर कोई दूसरा फिगर में ऐसा ऐसा होता तो वो तो ड्रॉ कर ले, मैं चेक कर लूंगा मैं क्या करना, तो एक बार ड्रॉ कर ले एक बार, ठीक है, तू क्या सोच रही है ना, फिर मैं चेक कर लूंगा। डन, बेटा समझ में आया, पक्का। अंशी समझ में आ रहा है बेटा, जैनेश। हम्म, ये बी है और ये, हाँ हाँ ठीक। हम्म, हम्म, हम्म। कौन नहीं, नहीं कैसे होंगे बेटा, ना तो वर्टिकली है ना भी। कोई बात नहीं, तू मुझे एक बार शांति से फिगर सही से बना के बता, क्योंकि फिगर जब तक सही होता है मैं तुझे बता नहीं पाऊंगा कि तू कैसे सोच रही है, ठीक है, कोई बात। लिख दिया बेटा,
फटाफट लिख दो। होमवर्क और बड़ा है। ये बात। एक मत करना, नीला पोपट। तो नीला ही होता है। नीला नहीं, लीलो लीलो। हरा होता है। हरा हरा। नीलो है, नीलो। ये प्रूफ बहुत लड़ता है, प्रूफ करो, ये प्रूफ करो। नहीं लिख रहे हैं हम लोग। वही तो दे देता है फिर सॉल्व करने का। सेम। यस डेफिनेटली। हाँ, ये तो कॉमन सेंस है क्या सर? तो ये है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। हाँ होती है। नहीं क्या नहीं बच्चे में एंगल जो पी क्यू आर करो या पी आर क्यू करो, क्या कर रहे थे युवा? डॉट हो सकता है ना आर, हमें प्रूफ कुछ और करना है, वो नहीं करते। लिखा यार। हाँ वही तो। अब बेटा थर्ड वाला देखो। अब बेटा मैं एक बात बताऊं, मैं वो हमेशा बोला है और मैं अभी वापस रिपीट करता हूँ, जो भी एंगल इक्वल दिए हो उनको तुरंत फिगर में एक्स लिख दिया करो, यहाँ वाई लिख दिया करो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम एक्स वाई लिखते हैं तो वो चीज जो होती है ना वो हमें तुरंत दिखती है फिगर में, उसको आंखों से ऑब्जर्व कर पाना इजी हो जाता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हो गया बेटा? अब देखो बच्चे, है एकदम भंगार। तो एक फिगर दिया हुआ है और बोला है, अब ध्यान से करना बेटा। देखो इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको एंगल की पहचान करनी आनी चाहिए। ये सबको आती है ना कि पी क्यू आर का मतलब क्या, पी आर क्यू का मतलब क्या। तो पी क्यू आर मतलब ये एंगल, और पी आर क्यू मतलब ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मैं सर को जैनिस आ गया बेटा? जैनिस आवाज आ रही है सही से? फिगर दिख रहा है? अब देखो ध्यान से देखो, पहले मेरा पहला सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूं और उसमें थोड़ा कुछ भी एंगल इक्वल दिए हो, क्या दिए हो, तुरंत क्या करोगे, उसको एक्स लिख दो। वहां पे एक्स लिख देने का, फिगर थोड़ा सही बनाने का। फिगर जितना सही बनाओगे आपको चीजें आसान रहेंगी। अब देखो बेटा, तो देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल दिए हैं, मैंने एक्स लिख दिया। अब मुझे क्या प्रूव करना है? पी क्यू एस। आंसर हो गया बेटा? डन। बैठ जाए बेटा। अब देखो बेटा, पी क्यू एस ये बाहर वाला, पी आर टी ये बाहर वाला, मुझे ये दोनों इक्वल दिखाने हैं।
ये इक्वल दिए हुए हैं, ये इक्वल दिखाना है। देखो मैं कैसे दिखाता हूँ, बहुत ही भंगार प्रूफ है। एक मिनट। अब देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक लाइन सीधी एक लाइन टेढ़ी, लीनियर पेयर, सम 180। आप क्या बोलोगे? फ्रॉम फिगर एंगल। अब जो नाम है वही लिखना जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इसका नाम क्या है? पी क्यू एस। और इसका नाम क्या है? पी क्यू आर। 180। कारण क्या है? लीनियर पेयर। अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम पूरा लिखना। अच्छा बेटा, पी क्यू आर उसको हमने एक्स माना है ना, उसको एक्स लिखो। देखो एक्स लिखने से फायदा होता है, क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे, आपको लिख देने का। नाउ प्लस विल बिकम माइनस, so therefore pqs is 180 minus x, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू नहीं मिलने वाली, ठीक है, एक इक्वेशन मिली। अब हम सेम इक्वेशन किसके लिए बनाएंगे? पीआरटी। कैसे? ध्यान से देखना, ये हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 करें, ध्यान से देखना। ओके, ये पार्ट 1। अब पार्ट 2। अब अगेन क्या बोलोगे सर? ये एंगल और ये एंगल सम 180 लीनियर पे, राइट है? अगर ये छोड़ नो, अब मेरे ध्यान से देखना। तो ये एंगल है और ये एंगल है, एक लाइन सीधी एक लाइन टेढ़ी। नहीं नहीं, अब बेटा बेटा ध्यान से देखना। देखो बेटा, ये और ये इनका सम कितना? 180। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करो, पी आर टी प्लस इसका नाम क्या है? पी आर क्यू। अगेन क्यों है ऐसा? लीनियर पेयर है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। बस अब मैंने क्या माना है? पी आर क्यू को एक्स। अब देखो बेटा, जब हम एक्स मानते हैं ना, देखो तुरंत दिखता है, मैं दिखाता हूँ। और ये आदत डाल दो, वो गलत नहीं होता ये एक्स मानना, आप बिल्कुल मान सकते हो। सबका अपना अपना तरीका होता है करने का, ठीक है। प्लस क्या बनेगा? माइनस। सो यू विल गेट पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है बेटा? यहां से बताओ। देखो बेटा, आंसर तो आ गया। मेरी बात बताओ, पी क्यू एस भी कितना? 180 माइनस एक्स। पी आर टी भी कितना? 180 माइनस एक्स। जब दोनों ही 180 माइनस एक्स, दोनों इक्वल नहीं होंगे? अरे भाई, अरे हाँ के ना, दोनों सेम ही तो है, 180 माइनस एक्स। अरे यस और नो, देखो तुरंत दिख गया ना एक्स लिखने से। तो चलेगा ना, कुछ भी हो। एक्स तो दोनों जगह है भाई। अगर हम एक्स 220 में रखेगी 20, तो ये 160 आएगा। ये भी कितना आएगा? 160। तो कुछ भी रखना, सेम ही तो आने वाला है। अरे हाँ के ना, बताओ। हो गया प्रूफ। अब क्या, अब कैसे लिखोगे? अब कैसे लिखोगे? वो दोनों इक्वल है, ऐसे लिखोगे फ्रॉम 1 and 2। क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 and 2, ये इक्वल टू ये, बस इतना लिख देना। क्या लिखोगे? फ्रॉम, हमको दिख रहा है फ्रॉम 1 and 2 से साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों सेम चीज के इक्वल है। अरे हाँ के ना, तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर। ये हमारा हैंस। अरे ये छोड़ो, देखो ये सम था इजी, पर कैसे लिखना है वो समझ में आया, वो भी माइंड में बैठा। क्लियर है? डन। आज इतना ही करेंगे, अब वो डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल है तो उनको शेप आ सकता है। देख मैं तो एक बात बताऊँ मुझे, हर क्वेश्चन की अलग है, अलग तरीका। अभी इस पे ध्यान दे, जब मैं ऐसे आगे होमवर्क दूंगा तो उस पर और सोचेंगे। तू अगर मन से अगर फिक्र बनाएगी तो बेटा उसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसमें हर मरीज की अलग दवा। नहीं समझी ऐसा? सर देखो हमारे ट्यूशन में कौन सा पढ़ने आ गया। कौन? तुझे कुछ समझ नहीं आएगा काका। चलो गिन के अंदर आ जाएगी। हाँ बेटा, फिर तेरे मुंह में जाएगी, तू खाएगी उसको चाउमीन की तरह। बेटा अपनी है ना ये जो, ये क्या है अपना चाहत जो है बेटा, जानते नहीं हो बेटा, ये बेटा है ना, ये अपनी छिपकली मारो यंत्र जैसी है। ये भी ऐसे मंडी से जीव निकालते थे, गलती से सब छिपकली खा जाती है।
तो बेटा बोलने में कौन सा मुंह में जा रहा है? बेटा ऐसा है कि रीमा तो डॉन है, तेरी बात अलग है बेटा। मैंने क्या किया था पता है? छिपकलियों के इलाके में तेरा खौफ है। मैंने क्या किया था? वो झटका निकला है। तो मैं ऐसा किया था कि हमें ना, मैं जब छोटी थी ना तब मैंने हम सब लकड़ियाँ कर रहे थे, मुझे लगा कि वो लकड़ी है। फिर वो हिली तब मैंने ऐसे फेंक दी। फिर उसकी पूछ मेरे हाथ में रखी, फिर मैंने खा ली पूछ को। फिर मेरे भाई ने तो एक बार क्या किया, वो अभी सिर्फ चलना सिखा रहा है ना, तो उसको बहुत वो कबूतर का मारा था ना, उसमें वो इंडा है ना, तो वो गया, जिसने उठाया और बॉल, हाँ मम्मी को बोला कि मम्मी बॉल और फेंका। मैंने भी ऐसा ही किया था, हमारे घर पे उसने मारा बनाया, नेक्स्ट बॉल बनाया था, हमारा बाथरूम में जो कापड़े करोड़िया जे મને ફેંક લગા मसाले नहीं उतारते सर। पहले क्वेश्चन का डायग्राम रीमा का बिजनेस गिर गया। नहीं मैं तो और भी बहुत सारे अच्छा बेटा मुझे वो, तूने वो सब क्वेश्चन लिखे हैं? ला फटाफट। डायग्राम में क्या ऊपर अबे हीरोइन, हाँ वो तो मैं कर लूंगा, AOC और तो मैंने नहीं किया था। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। मैंने मेरे में से किया तो वहां से ऊपर गई। अरे यार बेटा जैनिश ये समझ में आ गया? हम्म अच्छा बेटा है भी कितना? तो बेटा बोल कैसे रही है? अरे वो लिखना फ्रॉम 1 and 2 PQR, वो जो प्रूव करना है वो लिख दो। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। सर आपने कभी करोड़े नहीं पकड़ी? बहुत बार मैंने कितनी मारी हुई है बचपन में। ओके क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, ओए देखो क्या बोला था इस फिगर में, AOC ये वाला एंगल, BOC ये वाला एंगल, क्या ये दोनों लीनियर पेयर नहीं है? एक लाइन सीधी एक लाइन टेढ़ी, हाँ क्या ना? तो दोनों का सम कितना आएगा 180। तो ये कितना दिया हुआ है x + 35 और ये कितना दिया हुआ है x - 50, इसका और इसका सम कितना आएगा 180 लीनियर पर। अब वो क्या बोलोगे सर? अब इक्वेशन x + x 2x लाइक टर्म है, उल्टे पुल्टे से माइनस होंगे, 35 में से 50 कितना बचा 20, बड़ा है तो प्लस इक्वल टू 180 प्लस क्या बनेगा माइनस, सो 2x = 180 - 20 कितना आएगा 162, मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, तो 160 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 80। हमारा आंसर x कितना आ गया, फाइंड x। x निकालना, क्या निकालना है इसमें? इसमें निकालना क्या है? अगर x निकालना है तो 80, अगर आई थिंक BOC निकालना है तो BOC क्या है बेटा, BOC वो है x - 50। अरे हाँ क्या ना? तो x कितना है 80, तो 80 - 50 कितना आएगा 65। अगर ये अगर अगर बेटा पूछा होता AOC तो x + 35, x कितना है 80, 80 + 35 150। अगर AOC पूछा है तो 80 + 35, चार ऑप्शन है बेटा इसमें, तो ये भी है ये भी है ये भी है। हाँ बेटा पर पूछा क्या, वो तो लिखा नहीं ना, कोई बात चलेगा। हाँ चलेगा कोई बात नहीं, समझ गए कि नहीं समझे? ये पहला वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या दिया हुआ है, पहले देख लो। एज ऑफ एंथनी इज थ्राइस द एज ऑफ डॉटर ट्विंकल। अच्छा सुनो, दो बंदे हैं यहाँ पे, एक है एंथनी, एक उसकी बेटी ट्विंकल, तो क्या बोलेंगे लेट द एज ऑफ एंथनी बी x, लेट द एज ऑफ ट्विंकल बी y। देखो एंथनी की एज, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ है ना, एंथनी एज, अब पूरा लिखना
ट्विंकल की एज y। अब बेटा क्या बोला है, एंथनी एज इज थ्राइस मतलब 3 मल्टीप्लाई करना किसमें, ट्विंकल में। एंथनी की एज कितनी है x 3 और ट्विंकल कितनी है y, हो गया y, और प्लस क्या बनेगा माइनस, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इन टू वेरिएबल। हाँ चलेगा। हाँ बेटा, एंथनी की एज x मान ली हमने, अरे बेटा बोला ना एंथनी की एज, ट्विंकल का थ्राइस। ओए ओए ओए, नहीं नहीं, 3 टाइम्स तो 3 इंटू ट्विंकल करेंगे, सही है। एग्जाम तो थोड़ा बेटा नाटक करना ना एग्जाम में यार, लेट फिर एंथनी पूरा लिखना, एंथनी इक्वल टू 3 इंटू ट्विंकल एज। हाँ अब सुनो, फिर ये ए भाई, एंथनी कितना है एक्स ना, तो मैं उसकी एक्स लिखा, उसकी एज लिखी, और 3 इंटू ट्विंकल मतलब टी, ये मैं शॉर्ट में बताना, वो बाय, तो 3 इंटू बाय 3 बाय होता है, और फिर प्लस क्या बनता है माइनस, फिर मेरी इक्वेशन बन गई है। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा, एक था 125 वाई क्यूब माइनस 8। ओए, याद आया कुछ, ये होता है 5 का क्यूब, और इसको लिखेंगे 5 वाई का होल क्यूब, ये होता है 2 का क्यूब। कौन सा फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस या एक्स, राइट। एक मिनट, तो बेटा इसमें x कितना होगा 5y, और y कितना होगा 2, तो x आया आपका 5y और y कितना आया आपका 2, तो साइन मैच कर रहे तो प्लस में देना है। अब बेटा सीधी बात है, कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला साइड, तो वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इसमें, तो x कितना है 5y माइनस y कितना है 2, यहाँ पे x क्या है 5y, तो 5y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई, एक्स कितना है 5y इंटू वाई कितना है 2, 5 टू जा 10 और y, और ये y का स्क्वायर, y कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा अपन करते हैं फोर्थ वन, उसमें दिया है 4x पावर 4 9x 9y6 प्लस 25 माइनस 12x स्क्वायर y3। देखो बच्चों, ये करने के लिए देखो, अब थोड़ा अजीब था पर इतना भी हार्ड नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर थोड़ा सोचो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2x स्क्वायर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4, पावर के मल्टीप्लाई होती है। अच्छा, ये क्या होगा 3 का स्क्वायर, और y की पावर 3, बारिश हो रही है, अरे, मजा आ जाएगा, लाऊंगा बेटा। नहीं मैं तो एक काम करता हूँ बेटा, वो बैग का पता कवर आता है, वो लाया, वो है कहाँ पे, हाँ तो बस ना, तो वो लगा देने का, ये पंद्रह पानी ना जाए, मेन सेफ्टी है, मेन सेफ्टी वो। और दूसरा, सड़क पे जा रही है रात के समय, पानी बहुत ज्यादा है, तो एक तो थोड़ा ध्यान रखना है कहाँ पे खड्डे हैं, कहाँ पे खड्डे नहीं, कौन से रूट से आती है बेटा तो। हाँ तो नहीं नहीं, वो तो हो तो जाता है, तो ध्यान रखना बारिश के मौसम, बाकी इशू नहीं है। तो बेटा फिर बेटा से सर्दियों में तो अपन टाइम वैसे थोड़ा चेंज करेंगे, वो सर्दियों में बेटा अभी नहीं। बिल्कुल।
अगर रखेंगे तो एक रखेंगे, एक तो है 3:30 बजे का रख सकते हैं, 3:30, 4:30 और 5 तक। वो मैं सर्दी में देखूंगा बेटा, मुझे बहुत बैच देखना पड़ता है। फिर अब सुनो बेटा, क्योंकि सर्दियों में बहुत लेट करेंगे तो 8 बजे पे क्या बहुत अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि 6, 6:30 हो जाता है मेरी माँ। अब देखो यहाँ पे आई कैन राइट 25 एस 5 का स्क्वायर, बाकी सब कॉपी पेस्ट करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कॉपी पेस्ट और कॉपी पेस्ट साइड में रखेंगे उसको, ठीक है। अब सुनो एक मिनट, ए 3 लोगों का स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस। अब सुनो सर, अब सर ढूंढेंगे मैच कौन सा कर रहा है, ये वाला पार्ट, हाँ के ना। अच्छा यहां से निकालेंगे ए बी सी, ए कितना 2x², अरे हाँ के ना, पूरे के ऊपर स्क्वायर है, अरे हाँ के ना, ये पूरा। अब देखो बेटा बी, बी कितना हो जाएगा ऐसा, और सी कितना 5। अब सर एक मिनट, इसमें से कोई एक माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, हाँ के ना। अब देखो जहां पे माइनस है वहां दोनों जगह एक्स है कि नहीं है? जो दोनों जगह होता है वही माइनस में होता है, मतलब ए वाला माइनस में है, हाँ के ना। फाइनल, ये फाइनल स्टेप। अब ये मैच कर रहा है तो आंसर कौन सा, ये वाला, अरे हाँ के ना। तो ए कितना -2x², बी कितना 3y², सी कितना 5, और इसका होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। किधर बेटा? अरे बेटा एक सेकंड, सी क्या है जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो 5 के ऊपर तो स्क्वायर थोड़ी नहीं, कंपेरेबल से 5 ही आएगा ना। यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या था 3y³ और उसके ऊपर 2 था, तो 2 को स्क्वायर को छोड़ के b, तो ये बचा, तो स्क्वायर को छोड़ के c, तो 5 ही तो बचेगा ना, ऐसे भी नहीं है। दोनों तरफ x है या नहीं है बता, और कहाँ पे x है, a में b में कि c में, बस तो वो माइनस लेना, जो दोनों तरफ, दोनों जहाँ जहाँ जो दोनों बार है उसको लेना, ये एक तरीका बता रहा हूँ तुझे, ये बात समझ में आ गई, ये ध्यान रखना। दोनों तरफ, यहाँ पे y थोड़ी है, बता कहाँ पे y, यहाँ पे तो y माइनस नहीं हो सकता, y एक जगह ही है, यस और नो, तो इसलिए कौन सा बेटा, ये माइनस वाला कहाँ से, ये अरे बेटा स्क्वायर है ना, तो a क्या हो जाएगा, ये तो होगा ना, कंपेयर कर, स्क्वायर को छोड़ के a, तो यहाँ कौन है स्क्वायर को छोड़ के 2x², ठीक। फिर स्क्वायर को छोड़ के b, तो कौन है 3y³, फिर स्क्वायर को छोड़ के c, तो कौन है बेटा 5। अब क्योंकि देख फॉर्मूले में सब जगह प्लस है, तो या तो माइनस भी आ रहा है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक माइनस होगा, तो कैसे मिलता है, देख जहां पे माइनस है वहां दोनों जगह एक्स है क्या दिए, इसका मतलब एक्स वाला माइनस, ठीक। अब देख बेटा फॉर्मूला में ये मैच कर रहा है ना, इससे क्वेश्चन है, तो ये देख, अरे हाँ के ना, तो फिर वैल्यू यहाँ पुट करने की, जो मैच नहीं कर, तो देख ब्रैकेट ए की वैल्यू ये दी, प्लस बी और प्लस सी, उसका होल डन। अब लास्ट वाला लिख रहा, लास्ट वाला लिख रहा फटाफट, अच्छा बेटा यहाँ देखो क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, 3 स्टेप, पहले वैल्यू, वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करना चाहिए 1, देखो पहले स्टेप नंबर 1, वैल्यू पुट x इक्वल टू 1, यहाँ 1 में काम हो जाएगा, तो p1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6 प्लस 8, सर ये उल्टे पुल्टे सारे माइनस होंगे, 3 में से 1 गया 2 बचा, बड़ा है तो माइनस, यहाँ भी सर माइनस, 8 में 6 गया 2 बचा, बड़ा है तो प्लस, कितना आया 0, मिल गया। प्लस क्या बनेगा
माइनस, देयरफॉर x माइनस वन मिल गया। अब स्टेप नंबर 2, जुगाड़, मालूम है ना सर, हमको ये ढूंढना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ए बी और सी ढूंढना है। कैसे करने का सर? टेबल बना के ऐसे, अरे आगे ना, और कैसे करना है सर? एक सेकेंड सर, यहाँ पे कौन सा नंबर है? वन, राइट? ये वन आया ना, वन, ये वन, वन। अच्छा, अब यहाँ क्या लिख लेंगे? जो क्यूब में है, एक्स क्यूब क्या कोई नंबर नहीं, मतलब वन। एक्स को क्या है? -3, एक्स के आगे -6, और बचा हुआ ए। हो गया? अच्छा सर, अब कैसे करने का? सर दिखाते हैं, 2 मिनट रुको। फाइन। अच्छा सर, अब सिंपल, इसको यू का यू उतारने का, वन का वन, इसको यू का यू उतारने का, उतार दिया। अब अगला स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस प्लस प्लस, वन वन जा वन, अब माइनस करो, -3 और +1 -2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, वन टू जा टू, -6 -2 -8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, वन एट जा एट, +8 -8 जीरो, लास्ट वाला जीरो आएगा। ये आपको मिल गया ए बी और सी। इससे क्या मिलेगा आपको? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो अब देखो बच्चे, ए कितना है? वन, वन इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। फिर बी एक्स, बी कितना है? -2, तो -2 इंटू एक्स। अच्छा, प्लस सी, सी कितना है? -8। डन? कोई इशू नहीं? अच्छा, अब हमको मिल गया ये। अब क्या करना था? इसको फैक्टराइज, स्टेप नंबर 3। अरे हाँ क्या ना, तो फैक्टराइज करेंगे इसको, कोई दिक्कत? तो सर इसको फैक्टराइज करना है स्टेप नंबर 3 में। अच्छा सर, कैसे करेंगे सर? वो ए इंटू, है ना, ए इंटू सी और बी। ए कितना है? वन, सी कितना है? -8, बी कितना है? -2, तो -8 आया। दो नंबर देखो, मल्टीप्लाई करने पे -8 आया और प्लस करने पे -2 आया। कौन कौन है? 4 और 2, -4 और 2, है ना, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, उल्टे पुल्टे से माइनस होंगे। 4 में से 2 गया, 2 बचा, बड़ा है तो माइनस। ठीक है, तो मिल गया हमको। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8, यहां से x कॉमन लेंगे तो x -4, यहां से 2 कॉमन लेंगे। देखो बेटा, x के आगे प्लस प्लस, नंबर के आगे माइनस माइनस, तो फिर सेम है तो प्लस लगा दो। x -2 4 जा x -4, x -4, दो हो गए। अब लास्ट में क्या लिखोगे? पी एक्स बराबर, अब एक जो यहाँ मिला था x-1, ये लिखना है, और ये दो। डन? कोई बात नहीं, चलिए थोड़ी देर, हाँ हाँ, सुनो, थोड़ी देर यहीं रुकेंगे, ठीक है, फिर निकलना है। कोई बात नहीं। डन? बेटा जैनी समझ गया? ठीक है बेटा, चल। अब सुनो, ए साइंस का होमवर्क कल मैं बताऊंगा नहीं। सुनो, साइंस में अब क्या करोगे? आ, वो वाला माइटोसिस मायोसिस टेस्ट में हुआ था। टेस्ट में कब हुआ था? हाँ, टेस्ट में नहीं, मैंने कभी होमवर्क में दिया है नहीं, तो लिखो माइटोसिस मायोसिस, माइटोसिस और मायोसिस, ये आपको आंसर याद करना है। डन? और इसके अलावा, हाँ मतलब पूरा याद कर लिखना है कल ना, देखे दोनों दोनों टॉपिक है डिफरेंस ऑब्वियसली। और और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। मालूम है ना, है एक डेफिनेशन है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ओनली डेफिनेशन। जैनेश, तो कौन से टॉपिक बेटा मुझे तो कल लिख के भेजेगा?
मायोसिस और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की डेफिनेशन लिख दे फटाफट। अच्छा, अब सेक्शन ए में जो मैंने होमवर्क, जिसमें डाउट है, किसने किसने किए हैं, हैंड रेज करो। नहीं किए है ना, तो डाउट भी कहाँ से आएंगे बेटा। ऐसे नहीं करना है प्यारे बच्चों, आप यहाँ आके खेलने लग जाते हो, ऐसे नहीं चलेगा। मैं पहले से बोल रहा हूँ। अब बेटा अगर कल से नहीं किया तो मैं तुमको घर पे जाने दूंगा नहीं, मैं घर पे कॉल कर दूंगा तुम्हारे पापा। यहाँ अपन पढ़ने आए, खेलने बाद में आए, खेलने का मना नहीं है। मैं पहले सबको याद दिला दूं, यहाँ अपन सब पढ़ने आते हैं। अगर ओके, पहली और फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी ये है, बाद में बाकी काम है। वरना लेक्चर के बाद आपको यहाँ रोका जाएगा और फिर आपको यहाँ पे करके ही जाना पड़ेगा। पढ़ाई के मामले में बिल्कुल भी ढील बर्दाश्त नहीं होगी। ये बात सारे बच्चे कान खोल के सुन लें, ठीक है। आज सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं, अगली बार से एक्शन लिए जाएंगे। अरे हाँ क्या ना, ये आपके लिए ही है मेरे बच्चे, ठीक है, कोई मेरे लिए नहीं है ये, है ना, और इसका एक मकसद है। हाँ अब बताओ, डाउट वाले पूछो। कोई बात नहीं, अगर 5 मिनट लेट हो चलता है बेटा, ऐसे घटना नहीं कि 8 बजे निकलना, ऐसे कोई होता नहीं है जिंदगी में। कुछ पाया तो 8 8 बजते नहीं है, बनने को 8:30 बज जाए, ठीक है। हाँ देखो बच्चे, इसमें ये इसके इक्वल दिया हुआ है, x+m अब बोला है कि m+n निकालो। सर एक सेकेंड, सर दो लोगों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब फैक्टराइज करना है इसको। अरे हाँ क्या ना, तो पहले फैक्टराइज करो इसको। तो a इंटू सी और b, a कितना है 1, c कितना है 21, b कितना है -10। दो लोग ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पे ये आए, और सर -7 इंटू -3, माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 7 से 21, साइन सेम सेम ऐड होंगे, 7 और 3 10, बड़ा है तो माइनस, हाँ के नो। देखो इसको देख के मालूम पड़ा फैक्टराइज करना, दो लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, अगर आगे ना दो मतलब फैक्टराइज करना है, तो -7x -3x +21। देखो बेटा यहाँ से x कॉमन, x -7, अच्छा सर यहाँ से 3 3 7 जा 3 कॉमन। तो देखो अब सुनना ध्यान से, x के आगे प्लस या x के आगे माइनस, या नंबर के आगे माइनस, नंबर के आगे प्लस। सर साइन मैच नहीं कर रहे तो यहाँ माइनस लगाएंगे, अंदर के साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, 3 गया तो x, प्लस है तो माइनस, 3 7 जा 3 गया तो 7, x-7 x-7, सर x-7 और x-3। सर एक सेकेंड, अब कंपेयर करते हैं x+m और x+n। देखो सर, पहले वाला पहले के इक्वल। अब तो देखो x x मैच, तो m क्या साइन मैच कर रहे हैं, नहीं, तो m कितना लोगे -7। कंपेयर किया ना इसको इससे, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। सर x x मैच, अच्छा नंबर 3 पर n के आगे प्लस या माइनस, साइन मैच नहीं कर रहे, इसलिए n कितना हो जाएगा माइनस। निकालना क्या है, m+n, m कितना है -7, n कितना है -3, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, 10 बड़ा है तो माइनस -10 आंसर, हाँ क्या ना। अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं, देखो। नेक्स्ट बोल, बाकी और कोई डाउट है बेटा किस सेक्शन में? नहीं, चल आज का सेक्शन ए का होमवर्क ले लो। जिसने बेटा नहीं किए वो कल करके आना, भूलेगा नहीं। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट। बेटा मैंने अभी तक किसके अंदर टिक किए थे, हर बार तेरे अंदर थे। हाँ, मैंने रेगुलर किसके अंदर किए हुए, किसने हर बार टिक किए हुए तुला, कि मुझे आइडिया नहीं आ रहा मैंने वन में कौन कौन से दिए थे। ओके, चैप्टर 3, चैप्टर 3
बेटा तूने प्रिंट निकाली जैनिश? तूने प्रिंट निकाल दी सेक्शन ए वाली? नहीं नहीं, सेक्शन ए पता है मैंने क्वेश्चन ग्रुप में भेजे थे, सेक्शन ए करके। बेटा निकाल दे यार, है ना? ठीक। अब चैप्टर 3 ओपन करो। चैप्टर 3, चैप्टर 3 में ओके, चैप्टर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब पिछले पेज पे आ जाओ, उस पे क्वेश्चन 12। और जो तुम कर लो उस पर टिक भी मारो कि भाई मैंने दिया, तुमने भी कर लिया, है ना? ऐसा भी करना बेटा। क्वेश्चन 12, फिर आफ्टर क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 9, ओके, एंड 10। 9, 10 एंड 12 सेम चैप्टर, चैप्टर 3 में सेकंड का 9, 10 और 12। डन? ले बेटा। ठीक है जैनिश, बाय बेटा।